students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our next topic, class 10 biology, chapter number 11 in lecture number 12. So today our next topic is excretion in plant. So first of all we will define excretion in plant. So how we define excretion? The removal of metabolic waste, the removal of metabolic waste from the body, from the body of an organism is called excretion. Excretion हम किसे कहते हैं? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो वेस्ट पैदा होते हैं उसको बॉडी से रिमूव करना, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. सो प्लांट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा मटीरियल फ्रॉम देयर बॉडी. प्लांट एक्सक्रीट करता है एक्सक्रीट मीन खारिज करना. सो एक्सक्रीट एक्स्ट्रा मटीरियल फ्रॉम देयर बॉडी, उसके बॉडी से रिमूव करता है. सो व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या है? सो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड latex resin, gum and mucilage. That is I. तो ये हमारे साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो प्लांट बॉडी एक्सक्रीट करता है, वो प्रोडक्ट्स क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, लेटेक्स रेजाइन, गम्स एंड म्यूसिलेज. जब इसका कंसंट्रेशन जो है वो प्लांट बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसको रिमूव करना, उसको रिमूव करते हैं प्लांट बॉडी. So the first we will study about carbon dioxide. The first excretory product is carbon dioxide. जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इनसाइड द प्लांट बॉडी थ्रू रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. अगर हम रिस्पिरेशन प्रोसेस C6H12O6 जो ग्लूकोज है उसके साथ 6 ऑक्सीजन रिएक्शन करता है एंड देन मेक 6CO2 प्लस 6H2O एंड एनर्जी. ये हमारे पास रिस्पिरेशन का इक्वेशन है. तो रिस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है. सम पार्ट्स ऑफ दिस ऑक्सीजन and again plant use it for the process of photosynthesis during daytime. So during daytime में यानी दिन के वक्त में photosynthesis is also take place. फोटोसिंथेसिस. और हम ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होता है. अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख लें 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड देन मेक C6H12O6 प्लस
6O2। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो डे टाइम पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यूज़ होता है। तो डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। एट नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, मगर नाइट के टाइम में, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस does not occur। फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में नहीं होता क्योंकि सनलाइट इज अनअवेलेबल। सो प्लांट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर थ्रू देयर स्टोमेटा। सो फोटोसिंथेसिस में रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एंड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डज नॉट अकर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रिस्पिरेशन में, फिर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ नहीं होता। तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट बॉडी में एक्यूमुलेट होता है वो प्लांट बॉडी से रिमूव करता है प्लांट बॉडी उसको थ्रू देयर स्टोमेटा के जरिए, थ्रू देयर स्टोमेटा के जरिए फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। सेकंड जो है वो है ऑक्सीजन। सो इसी तरह अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जैसा कि हमने पहले इक्वेशन लिख लिया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है ड्यूरिंग photosynthesis, and some part of this oxygen is used in the process of respiration. So some part of this oxygen used in respiration processes. रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट बॉडी में उसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है, मगर जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कुछ हिस्सा ऑक्सीजन का वो रिस्पिरेशन में यूज़ होता है, मगर फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन इज मूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी थ्रू दियर स्टोमेटा। सो जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो प्लांट बॉडी रिमूव करता है थ्रू दियर स्टोमेटा। इसके स्टोमेटा के जरिए प्लांट बॉडी रिमूव करता है ऑक्सीजन गैस को जो एक्स्ट्रा गैस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर वाटर। So plant remove extra water by two ways. प्लांट जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट बॉडी में वो उसको रिमूव करता है बाय टू वेज, दो तरीक़ों से। फर्स्ट वन जो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर जो है वो रिमूव हो सकता है फ्रॉम प्लांट बॉडी। हम ट्रांसपिरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर in the form of water vapors from the aerial part of the plant, from the aerial parts
of the plant. Aerial parts of the plant mean leaves. From the aerial part of the plants or leaves of the plants, mainly through stomata. Mainly through stomata is called ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द लॉस ऑफ वाटर यानी द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. अभी बुखारात के फॉर्म में जो वाटर लॉस होते हैं फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, मतलब एरियल पार्ट मीन ऊपर वाले हिस्सा जो है प्लांट्स का, तो ऊपर वाले हिस्से पर क्या होते हैं? लीव्स. मेनली थ्रू स्टोमेटा. ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन 95% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए होता है. सो मेनली थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं. एक बात जहन में याद रखिए कि ट्रांसपिरेशन अकर ड्यूरिंग डे टाइम. डे टाइम पर ट्रांसपिरेशन जो है वो होता है. टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, यहाँ पर कुछ टाइप से ट्रांसपिरेशन किन किन तरीक़ों से होता है. पहले हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. फर्स्ट टाइप जो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के ज़रिए जो वाटर लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. द नेक्स्ट वन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. मतलब जो क्यूटिकल के ज़रिए जो वाटर लॉस होता है, जो वाटर लॉस होते हैं थ्रू क्यूटिकल, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. क्यूटिकल हमने पढ़ा था कि लीफ या स्टेम पर जो एपिडर्मिस से एबाव, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल लेयर. उस क्यूटिकल सेल्स की वजह से जो वाटर लॉस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. द नेक्स्ट वन इज लेंटिकुलर. The third one is C is lenticular transpiration. जो वाटर लॉस या रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स के ज़रिए जो वाटर लॉस होते हैं फ्रॉम प्लांट बॉडी उसे हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ज़्यादातर जो वुडी प्लांट्स हैं, वुडी प्लांट्स, उसके स्टेम पर क्या होता है? फोर्स. उस फोर्स के ज़रिए जब वाटर लॉस होते हैं उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं. नेक्स्ट वन जो टाइप है, हमने कहा था कि वाटर लॉस होता है दो तरीक़ों से. एक हमने कहा ट्रांसपिरेशन. द नेक्स्ट वन इज गुटेशन. बी जो था, एक था ट्रांसपिरेशन एंड गुटेशन. सो हमने पढ़ा अर्लियर, हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपिरेशन होता है डे टाइम में. जब नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन डज नॉट अकर एट नाइट. डज नॉट अकर एट नाइट. नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन
नहीं होता। तो जिसकी वजह से सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस हैव स्पेशल मेथड फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। कुछ प्लांट्स में, सम प्लांट्स में क्या है, स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं। स्पेशल मेथड किस लिए? फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर के रिमूवल के लिए वो एक स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं। सो दे हैव स्मॉल फोर्स एट द टिप एंड एजेस ऑफ देयर लीव्स। इसके लीव्स पर, लीव्स के टिप पर जो आखिरी सिर है, एंड एजेस, जो एजेस है, जो किनारे हैं, एंड जो टिप्स है, जो आखिरी सर है लीव का, उस पर क्या होता है? स्मॉल फोर्स, स्मॉल फोर्स। यानी अगर हम लीव को देख लें, सो जो हमारे पास लीव का जो टिप है यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं? टिप। या जो लीव के एजेस है, अगर लीव के किनारे को हम देख लें, ये एजेस है यहाँ पर या यहाँ पर, ये हमारे साथ क्या हो गया है? एक ही लीव में हम कहेंगे दैट इज टिप एंड एजेस। ये हमारे पास एजेस है। सो इस एजेस और टिप पर स्मॉल फोर्स होते हैं। इसी फोर्स के ज़रिए क्या होता है? वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप। द ड्रॉप्स के फॉर्म में क्या होते हैं? ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर जो है वो लॉस होता है फ्रॉम द प्लांट लीव्स, एजेस एंड टिप्स। उस मेथड्स को हम कहते हैं गुटेशन। नेक्स्ट हम कहते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। The fourth one is excretion of other wastes. Sorry. और वेस्ट को किस तरह प्लांट जो है वो एक्सक्रीट करता है? सो सम प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट इन देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स में जो वेस्ट है वो स्टोर करते हैं कहाँ पर? इन देयर लीव्स। वो अपने लीव्स में वो वेस्ट जो है वो स्टोर करते हैं। एंड when their leaves fall, the plant body also get rid of these waste. जब वो क्या होते हैं? जब leaves जो है वो fall down, जब वो गिरते हैं तो वेस्ट भी उसके साथ क्या होते हैं? वेस्ट भी उसके साथ rid of या fall down होते हैं। इसी तरह वेस्ट जो है वो प्लांट बॉडी से रिमूव होते हैं। सम प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट बाय स्पेशल फोर्स बाय एब्लाइंग पोर्स। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को थ्रू स्पेशल फोर्स। कुछ पोर्स होते हैं जिसकी वजह से बाय अप्लाइंग फोर्स, जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तो स्पेशल फोर्स की वजह से वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होते हैं। पहले हम बात करते हैं अबाउट लेटेक्स। लेटेक्स ये एक वेस्ट है जो प्लांट बॉडी रिमूव करता है फ्रॉम देयर बॉडी। इट इज़ अ मिल्की फ्लूइड, मिल्की फ्लूइड सब्सटेंस है ये। एक्सक्रीट बाय रबर प्लांट्स, मोस्टली एक्सक्रीट बाय रबर प्लांट्स। जो रबर प्लांट्स है या जो पपाया प्लांट्स है उससे ये एक्सक्रीट होते हैं बाय। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट गम।
So gum and resin. So they are also toxic compound secreted by, they are also toxic compound. ये क्या है? टॉक्सिक कंपाउंड से, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है secreted by acacia and secreted by, mostly secreted by acacia and फाइनस प्लांट. जो एकेशिया प्लांट से, जो फाइनस प्लांट से, जो एकेशिया प्लांट से या जो फाइनस से, जो कोनिफर से, उस प्लांट से ये गम एंड रिजाइंस एक्सक्रीट हो सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज म्यूसिलेज. It is also excretory products which excreted by ladyfinger plant, which excreted by ladyfinger plant. तो ये हमारा आज का टॉपिक वो कंप्लीट हो गया, एक्सक्रीशन इन प्लांट. हमने आज पढ़ा कि एक्सक्रीशन किस तरह होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थे वो क्या क्या थे, और किस तरह एक्सक्रीशन होता है बाय एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स. ये था हमारा आज का लेक्चर. दैट्स इनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब अपना अगला लेक्चर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. ये आज के लिए कंप्लीट हो गया. दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.